गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और अभी तक हम उसमें स्टडी कर चुके हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ की हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसमें आपके किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का यूज होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो आइए शुरू करते हैं हम इनकी स्टडी। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल है क्या। इफ़ द फोर रेजिस्टेंसेज P, Q, R, S आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिज कैसे बनता है। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, देखिए P, Q, R, S। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लगाते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। तो ये ब्रिज फॉर्म हो गया। एंड ब्रिज इज बैलेंस, इसका मतलब क्या है। ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि हमने पहले क्या करा, K1 को प्रेस करेंगे, आफ्टर दैट K2 को प्रेस करेंगे। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, मीन कोई करंट इस आर्म से फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, बैलेंस हमारा ब्रिज है, तो हमारा ये रेशो लगेगा P/Q = R/S। अभी देखिए PQ कहाँ पर है, PQRS। तो ये स्टूडेंट हमारा CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट लिखने के लिए भी आता है। स्टूडेंट कई बार हमारा एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ड्राइव करने के लिए भी आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या करेंगे और उसको लिखेंगे कैसे। तो हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। सबसे पहले हम इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने एज्यूम किया कि ये जो हमारे पास सेल है, इस सेल से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट आपका ए टर्मिनल पे आया। ए टर्मिनल से आपका हमने एज्यूम किया है कि पी रेजिस्टेंस यानी कि ए बी आर्म से आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो हमारे पास दूसरा ट्रैक है यानी कि AD, इसके ऊपर कितना होगा, तो जितना हमारा पीछे आया था जहाँ ये गया तो इनका डिफरेंस होगा, यानी कि I-I1 यहाँ से फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ से I1 करंट फ्लो होता हुआ आपका B टर्मिनल पे गया। B टर्मिनल पर आपने देखा कि यहाँ पे 2 ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब फिर से करंट आपका स्प्लिट होगा 2 अलग अलग जगह। हमने एज्यूम कर लिया है कि यहाँ जो B से D आर्म में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है करंट, हमने उसके करंट के नाम को दे दिया IG करंट, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर करंट। यहाँ से फ्लो होगा। अब यहाँ से हमारा था I1 और यहाँ हमने निकाल दिया IG। तो ये जो हमारा BC आर्म है, इसके अंदर कितना होगा, I1 - IG। अब आते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से करंट A से D पर आया है और B से D पर आया है। तो आप देख रहे हैं दोनों करंट जो है जंक्शन के 2 वर्ड्स हैं, तो ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे और ये D से C की तरफ फ्लो करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, IG + I - I1, ये करंट यहाँ होगा। और यहाँ से हमारा नेट करंट जो है बाहर, फिर सब कुछ मिलकर I इसमें दोबारा वापस सेल में चला जाएगा। अब हमारे फर्स्ट लॉ तो हमने लगा दिया, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, फिगर बना देनी है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है और वहाँ पे हमें खाली लिख देना है कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर फिगर। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, क्योंकि उसमें मार्क्स का भी देखना है और टाइम का भी देखना है। तो अब हम करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाने के लिए हमें लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो है एक लूप कंसिडर किया है। वो लूप है आपके पास में A, B, D, A। तो अब हम इसके अंदर में करंट शुरू करेंगे और इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं A से। तो A से B की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल है -I1P। I1 करंट फ्लो है और ये रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ देखा जो हमारे पास करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा। डिक्रीज को शो करने के लिए माइनस हम दिखा रहे हैं। तो IG एंड G क्या है, G हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, G आपको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जब डी पॉइंट पर आ गए तो डी से ए की तरफ मूव करेंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज गेन हो रहा होगा। तो गेन हो रहा है इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया है। तो I माइनस I1 और इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अब हमें जो है दूसरा लूप देखना है। सेकंड लूप हमने देखा है B C D B। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको B से। तो B से हम C की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो करंट और इसका रेजिस्टेंस आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन में तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रहे हैं तो गेन हो रहा होगा। और फिर आप गैल्वेनोमीटर में अगेन करंट की अगेंस्ट चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, फिर गेन होगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। हमारी थ्योरी में दिया हुआ है कि बैलेंस इज व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। तो अगर हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास IG है उसको 0 पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने थ्योरी में बात करा था कि K1 को प्रेस करेंगे, आफ्टर दैट K2 को प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास K2 है और इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब कोई करंट नहीं है, इसका मतलब IG 0, इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें आप जो है IG की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ IG की जगह पर पुट कर दीजिए और ये वाला टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करने से हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब हमने देखा ये इस तरीके से आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड लेंगे तो ये हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगे। I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1S, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपका 1 से ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, P/Q इज इक्वल टू R/S। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। तो बात करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। कभी भी हम कोई थ्योरेटिकल आंसर दे रहे हों या कोई न्यूमेरिकल कर रहे हों तो हमें इनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड नल मेथड। इसको हम नल मेथड बोलते हैं। और किस काम आता है, मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत परफेक्ट तरीके से हम एक्यूरेटली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। कोई भी हमारा सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Wheatstone bridge become very sensitive when resistance in all four arms of the bridge are almost same। अगर चारों में नियर अबाउट सेम हो जाए तो हमारा जो ब्रिज है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज बेसिकली हमें लेबोरेटरी में देखने के लिए मिलता है और ये प्रैक्टिकली हम इसको यूज करते हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आता है और इसका प्रिंसिपल लिखने के लिए आता है। तो बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चे को, कहाँ से लिखूँ, कितना लिखूँ। तो इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मीटर ब्रिज होता कैसा है। तो मीटर ब्रिज एक जो है वुडन बॉक्स के ऊपर में बनाया हुआ होगा। तो यहाँ मैंने आपको मीटर ब्रिज दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये L है, तो 2 L हैं और एक आपका I है। ये कॉपर की थिक स्ट्रिप होती हैं और ये वुडन का जो फट्टा होगा उसके ऊपर लगी होगी। और यहाँ जो ये गैप देख रहे हैं A और C, इसके बीच में एक वायर लगा होता है और इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब हम इसमें देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ 2 गैप आपको दिखते हैं इसमें।
इन दो गैप में से एक में तो आप अपना रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिसमें आपको नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें पता होता है कि कितना रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हम लगाते हैं जिस रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता होता है, जिसका हमें कैलकुलेट करना होता है। और ए और सी जो हमारे पास है, ये जो वायर है इसको हमें करंट देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से हम एक वायर उठाते हैं और गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उसमें जोकी लगा लेते हैं। अब हम करते क्या हैं, के को प्रेस करते हैं और आर से इस तरीके का रेजिस्टेंस निकालते हैं कि जिससे कि हम यहाँ पर जो जोकी है इस ए सी वायर के ऊपर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, हमें वो ही फाइंड करनी होती है। तो यहाँ मैंने मेथोडोलॉजी भी लिखी हुई है। पहले क्या करेंगे, क्लोज के, देन टेक आउट द रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस पोस्ट, एडजस्ट जोकी ऑन द वायर ए सी, हम ए सी के ऊपर जोकी को एडजस्ट करेंगे। लेट इट एट बी, हमने माना है कि ये बी के ऊपर में है, जो आपका ए सी में से होगा ए सी के ऊपर में आपका बी पर होगा, तो ए बी का लेंथ को हमने एज्यूम किया दैट इज़ एल, तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज़ 100 माइनस एल, क्योंकि ये पूरा लेंथ हमारा 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर है, तो 100 हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो लेंथ आ गया है वो 2 लेंथ हमें मिल गई है, एक आपका ए बी मिला है और एक आपका बी सी मिला है। अब हमें क्या करना है, हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर हमने एक लेट किया है ये, इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है हमने एज्यूम कर लिया कि इसका पर सेंटीमीटर लेंथ आर है, तो हम ये बताना है कि ये जो हमारे पास ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमने एज्यूम किया है पी, तो ये कैसे किया है, वायर का लेंथ और इसका रेजिस्टेंस जो हमने एज्यूम किया था, तो हमारे ए बी का रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल लिया दैट इज़ पी। इसी तरीके से हमारा बी सी जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इसका लेंथ 100 माइनस एल और इनटू आर। अब हमारे पास पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी है और एस भी है। तो हमारा जो बेसिक जो था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल वो ये था, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P की वैल्यू उठा करके रखेंगे और यहाँ से Q की वैल्यू रखेंगे, और R और S, R की वैल्यू आपको पता होगी, S हमारा अननोन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से R हमारा क्रॉस हो जाएगा और S हमें फाइंड करना है, तो S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R, और हम यहाँ से इससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल लिखने के लिए आता है तो स्टूडेंट हमें इतना ही लिखना है, इसकी जो कोस्ट मार्क्स जो अलॉट होते हैं लगभग 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट आज हमने जो है व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल देंगे, और न्यूमेरिकल का लेवल आपका हर कंपटीशन लेवल को भी क्वालिफाई करने के लिए आप सक्सेस होंगे उसमें, और CBSE के तो क्वेश्चन आप सोल्व कर ही देंगे बहुत आराम से। तो अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन फाइंड करने के लिए बेल को क्लिक कर दीजिए।